ज्ञान और मोक्ष की पवित्र भूमि बोधगया से इस वक्त एक ऐसा प्रशासनिक और राजनीतिक बवंडर सामने आ रहा है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी पारे को हाई कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दोस्तों, इस समय मगध विश्वविद्यालय यानी कि मगध यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए नहीं बल्कि एक महा घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप किसी छोटे मोटे अधिकारी या क्लर्क पर नहीं है, बल्कि सीधे यूनिवर्सिटी के बॉस यानी कि कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही पर लगे हैं। लेकिन रुकिए, इस खबर में असली ट्विस्ट यह नहीं है कि घोटाला हुआ है। असली ट्विस्ट यह है कि बम किसी विपक्षी ने नहीं फोड़ा है, बल्कि जोरदार हमला किया गया है खुद सत्ताधारी बीजेपी के कद्दावर नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के जरिए। जी हाँ, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कड़क चिट्ठी लिख दी और आरोप लगाया कि मगध यूनिवर्सिटी में पूरे 200 करोड़ रुपए का महा घोटाला हुआ है। पूर्व सांसद की यह चिट्ठी इस समय बिहार की राजनीति में एक लाइफ टाइम बम की तरह काम कर रही है। उन्होंने अपने पत्र में साफ साफ लिखा कि मगध विश्वविद्यालय अब उच्च शिक्षा का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह घोटाला, गबन और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आरोप इतने संगीन है कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। पहला आरोप यह है कि पिछले 3 सालों के दौरान यूनिवर्सिटी के फंड से करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की अवैध रूप से निकाली गई है। दूसरा यह है कि बीसी साहब अपनी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी असंवैधानिक रूप से इस मलाईदार कुर्सी पर जमे हुए हैं। और तीसरा यह है कि नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखकर बैकडोर से अवैध नियुक्तियां की गई है और सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। दर्शकों, यह कहानी में एक और बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मोड़ भी है। इसलिए बिहार के राजभवन यानी कि राज्यपाल सचिवालय को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पूर्व सांसद ने सीधे आरोप लगाया कि राजभवन के कुछ अधिकारी भी इस खेल में मिले हुए हैं। उन्होंने शिकायत की कि ऐसी अजीब कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर आपको भारी आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता या फिर पीड़ित व्यक्ति पूरे सबूतों और शपथ पत्र के साथ राजभवन में बीसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है तो वहां बैठे कुछ अधिकारी उस शिकायत की जांच करने का जिम्मा वापस उसी आरोपी कुलपति को सौंप देते हैं। यह तो बिल्कुल वही बात हो गई कि चोर को ही कह दिया गया है कि भाई जरा अपनी ही चोरी की जांच करके रिपोर्ट सौंपो। अब आरोप है कि राजभवन के कुछ अफसर बीसी को बचाने और शिकायतकर्ताओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अब बात करते हैं इस मामले में आगे क्या हो रहा है। तो आपको बता दें कि यह मामला अब सिर्फ बयानों या फिर चिट्ठियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी रूप अब अख्तियार कर चुका है। इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका जो है यानी कि PIL भी दायर किया जा चुका है, जिसका केस नंबर CWJC नंबर 5762/2026 है। इसके साथ ही पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने 15 मई 2026 को इस घोटाले से जुड़े तमाम पुख्ता दस्तावेज और साक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय और बिहार के निगरानी विभाग को भी भेज दिए हैं। PM मोदी के साफ शब्दों में मांग की है कि जब तक किसी निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कार्यवाहक कुलपति को उसके पद से तत्काल हटाया जाए, ताकि वे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन इस पूरे राजनीतिक भूचाल के बीच सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जब यह चिट्ठी मीडिया में आई है, मगध यूनिवर्सिटी प्रशासन और कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इतने बड़े और सार्वजनिक आरोपों के बाद भी अब तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या सफाई सामने नहीं आई है। हालांकि पत्रकारिता के सिद्धांतों के तहत पूरे बिहार को और हमें भी उनके जवाब का इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिलहाल उनकी यह चुप्पी कई नए और तीखे सवालों को जन्म देती है। इस खुलासे ने बिहार के राजनीतिक और शैक्षणिक गलियारों में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। चूंकि आरोप लगाने वाले नेता खुद बीजेपी के हैं, इसीलिए सरकार के लिए भी इस मामले को दबाना या नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। उधर विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है और
वे नीतीश सरकार के जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी जो जीरो टॉलरेंस का दावा कर रहे हैं, अब इसको लेकर भी अब काफी चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि सम्राट क्या करते हैं। सबसे ज्यादा आक्रोश मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों में देखने को मिल रहा है, जो यह देखकर हैरान है कि जहां उनके भविष्य और डिग्रियों के लिए पैसे नहीं होते, वहां अधिकारियों की जेबें भरने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। यह था मगध विश्वविद्यालय के उस 200 करोड़ के कथित घोटाले का पूरा इनसाइड ट्रैक। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया कड़ा पत्र और दूसरी तरफ हाईकोर्ट की दहलीज। अब देखना यह होगा कि क्या पीएमओ के दखल के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, क्या राजभवन के संदेहास्पद अधिकारियों पर गाज गिरेगी, या फिर हर बार की तरह यह मामला भी फाइलों के नीचे दब दिया जाएगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।